हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इससे पहले यूपी स्पेशल तथा इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। राइट ऑप्शन इसका हो ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा पी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सहकारी संघवाद। जो ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि के.सी. वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से। जो यूएसए से क्या क्या लिया गया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभु संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित किया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। और गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन राम और रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 4th नंबर के, और गोविंद बल्लभ पंत ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन, ये जो इसमें मतलब एग्जैक्ट नहीं दिया है, ये लगभग जो है 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लिया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को माना गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। जो एकात्मक संविधान होता है, यह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं। संघात्मक संविधान यह वह जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। यह विभाजन इस प्रकार किया गया है जिससे कि वे कार्य करने में अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र हों और साथ ही एक दूसरे के सहयोगी भी हों, ना कि एक दूसरे के विरोधी। जो प्रोफेसर केसी वीयर के मतानुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। डॉक्टर जेगिंस के अनुसार भारतीय संविधान का एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे राज्य के राज्यपाल यानी कि सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो ये विशेषता गलत है। सही कौन कौन सी है? यह एक लिखित संविधान है, यह अनुमेय है, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति हैं, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, M.N. रॉय। जो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 में सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, H.C. मुखर्जी। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष J.V. कृपलानी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। जो बी पट्टावी सीतारमैया संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे और KM मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर V.R. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और प्राभुत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में। आयोग ने 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश सुरक्षित करना है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। वर्ग 1 में प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा, और वर्ग 2 में इन सभी के बारे में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ग किससे मिलान कर रहे हैं। जो प्रभुत्व संपन्न है, इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रभुत्व संपन्न का होगा लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। जो प्रजातांत्रिक है, इसका क्या हो जाएगा? लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष का हो जाएगा नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भाईचारा का हो जाएगा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हैसियत और अवसर। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। यह अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना। संविधान सभा के विद्वान सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A से। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह से बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। जो सर्व शिक्षा अभियान का संचालन है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 से 2001 से हुई थी। यह भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है। संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ बाप की संपत्ति के अधिकारी उनके बच्चे होते हैं। ये इसका मूलभूत उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय को। ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये क्या है? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और मौलिक अधिकार ये कहलाते हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। साधारणतया संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। ये रिटें 5 प्रकार की होती हैं। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी अधिकार परीक्षा, चौथी प्रतिषेध और पांचवी उत्प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता का अधिकार है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तथा इस सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।